अधिकारी सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं ज्वाला प्रसाद जी, आपके लिए पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आपने बहुत शानदार तरीके से, गौरवपूर्ण तरीके से केंद्र पर सेवाएं दी है। न केवल डीडी राजस्थान जयपुर में सेवाएं दी है, जैसा कि मुझे पता चला है कि खेतड़ी, सीकर, खाजूवाला, बहुत अलग अलग जगह, बहुत डिफिकल्ट केंद्रों पे आपने काम किया है और बहुत ही अनुशासन के साथ। ये स्वयं बहुत अनुशासित है, बहुत ही कर्मठ है, बहुत अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व है। वाकई इन्होंने अपने कार्य के अंदाज से सबका दिल जीता, सबका मन मोह लिया इन्होंने। और देखिए, आप अभियांत्रिकी संबल से आते हैं ये, लेकिन साथ ही हमारी जो प्रशासनिक जो शाखा होती है उसमें भी आपने अपने काम का जौहर दिखाया, उसमें भी आपने अपने कार्य को बहुत ही संजीदगी के साथ आपने कार्य किया। और हमारी और अभिनंदन की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले केंद्र अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले माल्यार्पण कर ज्वाला प्रसाद जी का स्वागत अभिनंदन हो। इस अवसर पर सेवानिवृत्ति का गौरवशाली पल है। महिला जी आगे बढ़ा रहे। कार्यक्रम प्रमुख महोदय से एसपी मीणा साहब से निवेदन, डायरेक्टर इंजीनियर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पीएन त्रिपाठी साहब से भी निवेदन। बहुत बहुत स्वागत इस अवसर पर पहले आपका अभिनंदन की मेला है। और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्र अध्यक्ष महोदय से कि साफा बनवाकर हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा का पालन करते हुए ज्वाला प्रसाद जी का स्वागत हो इस अवसर पर। एक ऐसे कुशल और केंद्र अध्यक्ष महोदय और कार्यक्रम प्रमुख महोदय से निवेदन करूंगा कि शॉल उठाकर आपका अभिनंदन हो इस अवसर पर। दो स्मृति चिन्ह हमारे केंद्र की तरफ से, केंद्र अध्यक्ष महोदय से, एचपी मीणा साहब से, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि आप दो मिलके आपको एक एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे दो अधिकारी मिलके आपका ये स्वागत करें, क्योंकि बहुत कुशल ऐसे कुशल व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जिसको सेवानिवृत्ति के अवसर पर। बाकी केंद्र को भी बहुत बड़ी क्षति है, हमारे कार्यालय को बहुत बड़ी क्षति है। हमें हमारे केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों से कि आप सभी बारंबार आए। पहले सबसे पहले प्रशासनिक मोहम्मद इलियास जी, ओम प्रकाश जी, महेश जी आगे बता रहे। हर अनुभाग से लोग आए। डीएनजी में आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी है। डीडीओ साहब बता रहे, प्लीज आ जाए। डीडीओ साहब बता रहे, डीएनजी में इन्होंने बहुत समय तक काम किया है। गुप्ता जी हमारे साथ है, गुप्ता जी आओ। मनमोहन जी हमारे साथ है, आओ। गुप्ता जी आओ ना। डीएनजी के साथ साथ केएन गुप्ता साहब आ जाए। निकाल दे प्रदीप, निकाल दे थोड़ी सी, निकाल का जीवन है। एक पारी आपके यहाँ के लिए, आपकी दूसरी पारी की शुरुआत है आज से। सामाजिक क्रियाओं में, सामाजिक सरोकारों में आपका जीवन बीतेगा। आपके खुशहाल और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। और अब मैं ज्वाला प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि आप आराम से। साथ ही मेरे सहयोगी और दूरदर्शन परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उन सबके माध्यम से मैं एक छोटा सा निवेदन कर रही हूँ सबके सामने कि ज्वाला प्रसाद जी वैसे तो तकनीकी विभाग से हैं। दूरदर्शन का तकनीकी विभाग अलग है, समाचार विभाग अलग है, प्रशासन विभाग अलग है और कार्यक्रम विभाग अलग है, जिससे मैं भी। लेकिन
इनका व्यक्तित्व अगर हम देखें, वो किसी भी तरह से मुझे ऐसा नहीं लगा कि तकनीकी विभाग के व्यक्ति हैं, ऐसा लगा परिपूर्ण है अपने आप में। ये कार्यक्रम के लिए भी है, ये प्रशासन के लिए भी है, ये सहयोगी साथियों के लिए भी है और अपने तकनीकी विभाग के लिए भी है। तो ये बहुत खूबसूरती की जो बात होती है बहुत कम दुर्लभ लोगों में मिलती है। इसके लिए मैं दिल से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति से बहुत कम होते हैं। दूसरी बात, जब इनसे हमारा परिचय नहीं हुआ था, क्योंकि वे कार्यक्रम निर्माण करने के लिए जयपुर स्टूडियो से बाहर जाते थे, तो ज्वाला जी सर अधिकतर हमारे मेरे तकनीकी एक्सपर्ट के रूप में जाते थे, तो वहाँ इनका एक अलग ही रोल होता था, अपना काम किया, चुपचाप बैठ गए। लेकिन इनसे जब व्यक्तिगत रोस्ता हमारा तब हुआ जब हमारे प्रशासन में ज्वाला प्रसाद जी को विशेष जिम्मेदारी दी गई, और वो जिम्मेदारी ऐसी थी, मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि यहाँ का बड़े से बड़ा लेखा कार्य भी नहीं कर सकता था। मुझे दिल से है, मैं चाहती हूँ कि ताली बजाई जाए। उलझन भरी हुई कहते हैं ना मकड़ी के जाल में हाथ डाल के एक ऐसा काम किया जिससे पता नहीं कितने लोगों के परिवारों को भविष्य में लाभ मिलने वाला है, और वो पुण्य अगर जाता है तो हमारे साथी ज्वाला प्रसाद जी को जाता है। तो ईश्वर ने इनकी अंदर से ऐसे मान लीजिए इनका व्यक्तित्व, इनकी भावना, इनकी सोच ऐसी थी कि मैं जिस कुर्सी पर बैठूं उसको चरितार्थ भी कर दूं। और देखिए, मैं कार्यक्रम अधिकारी हूं लेकिन मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हो सकती, ना मैं कर सकती, मेरी कमी है। लेकिन इन्होंने साबित किया कि तकनीकी बैकग्राउंड का व्यक्ति होते हुए भी प्रशासन में एक सफल काम किया, जो कि एक बहुत बड़ा अफसर नहीं कर सकता था। और हर लेवल पे मैंने देखा जो कर्मचारी इच्छुक है चाहे नहीं है, लेकिन ये उसको जाके जगाते थे कि आपका ये मेडिकल बिल है, आप ये ला दो, मैं पास करूंगा। ये कितनी बड़ी खूबसूरती मैं मेरे लाभ के लिए सोचूंगी, मेरा मेडिकल बिल है, मेरा यात्रा बिल है, मेरा जो भी कुछ है, मैं मेरे खास मित्र की बात करूंगी, मेरे साथी की बात करूंगी, मेरे अफसर की बात करूंगी। लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति की दूरदर्शन के वाले की बात नहीं करूंगी। लेकिन इनकी विशेषता मैंने देखी है, और मैं इसलिए बात कह रही हूँ क्योंकि कई लोगों के लिए ज्वाला जी ने मेरे से कहा कि मैडम वो मिले तो ना उसको कहना ये चीज जमा करा दे, मैं उसका पास हो जाएगा। 2 महीने से अटका हुआ है, यानी गवाही चुस्त मुद्दई सुस्त, ये हुआ है हमारे यहाँ। बंदे को पता ही नहीं है कि मेरा मेडिकल अटका हुआ है, लेकिन सर बार बार हम किसी ने उसको फोन कर देना, मैडम वो मिले तो कह देना उसका ये काम कर रहे हो, अटक जाएगा। ये मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, सरकारी तंत्र में, मैं भी एक सरकारी नौकर हूँ, बहुत दुर्लभ होती है ये प्रवृत्ति होना। ईमानदार से अगर हम ईमानदार से बात करें दिल से, हम अपनी बड़ाई में पता नहीं अपने साथ कुछ बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई पे धरातल पे अगर हम कुछ बात करें तो हमारी आत्मा को भी शांति देती है और हमें उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है। हम सबको एक न एक दिन जाना है। आज ज्वाला जी हमारे बीच में से औपचारिक रूप से एक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन इनका व्यवहार, इनका काम, इनका जो हमारे से लगाव बन गया, वो तामुल हमें याद रखेगा और हमारे परिवार चूंकि उससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, हमको इनसे प्रेरणा मिल रही है। अब मुझे लग रहा है चाहे हमें कितने, चाहे महीने, साल, कितने टाइम में मिले, अगर हम इनकी जो लाइन खींची उस ट्रैक पे काम करेंगे तो शायद हमारे सेवानिवृत्ति के समय में भी हमको कुछ ऐसा सुनने को मिले। तीसरा मैंने देखी कि ये बहुत क्रूशियल परिस्थितियों में कई बार दफ्तर आते थे। मुझे फिर पता चला पिताजी एसएमएस में है भाई साहब के, और वहाँ पे कुछ स्थिति ऐसी थी कि वो आईसीयू मान लो सीरियस कंडीशन थी, और इनके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली समाज को भेजना था डिटेल। सर एसएमएस से सीधे दफ्तर आए, रात के 7-8 बजे तक काम करके गए। उस दिन मुझे लगा कि वास्तव में ये चीजें हमारे को क्यों नहीं, हमें ऐसे झकझोर दिए, हम क्यों नहीं ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो मैं भी छुट्टी लेके बैठ जाती। अपने माता पिता जिन्होंने जीवन दिया उनसे बड़ा कोई नहीं दुनिया में, लेकिन इन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को भी उतना ही महत्व दिया। उस कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी उतना ही अपनापन रखा जितना कि अपने परिवार के सदस्य के लिए। ये खूबसूरती, ये चीजें बहुत कम जगह देखने को मिलती है, और इनके लिए मैं क्या कहूँ, मैं चाहती हूँ ईश्वर इनका यही व्यवहार, यही तारतम्यता, यही रास्ता हम सबसे भविष्य में भी बना रहे। औपचारिक रूप से हमारे बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप दूरदर्शन पधारते रहें, आपको देख के हमें प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमें भी कुछ न कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक जीवन में अपना की तरह ये दूरदर्शन परिवार की ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा साहब का। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका सौम्य व्यवहार देख कर लगता है कि इनका नाम कुछ और होना चाहिए था। नाम इनका ज्वाला है, लेकिन ठीक इसके विपरीत इनका सौम्य व्यवहार
ज्वाला या ज्वाला की लपटें वगैरह कहीं नहीं दिखती। इतना सौम्य और बिल्कुल ठहराव जैसा व्यक्तित्व है, इतना सौम्य व्यवहार, इनका नाम कुछ और होना चाहिए था, ज्वाला देवी के वो वाली बात है। तो उनके आशीर्वाद से है ये। तो वाकई कुछ लोग होते हैं जो वाकई ब्लेस्ड होते हैं, वरदान होते हैं। अभी निवेदन करूंगा हमारे सीनियर देव साहब से, प्लीज। आदरणीय केंद्राध्यक्ष महोदय, नेपाल जी, कार्यक्रम प्रमुख विद्याल जी और निदेशक अभियान ज्वाला जी और साथ में ज्वाला जी के साथ तुम्हारे उनके परिवारगत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सर, ज्वाला जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क और साथ, और आज जैसे सुनीता मैडम ने इनको हीरा का एक तरीके से हीरा ही परिभाषित कर दिया है, तो मैं अपने आप को जोरी मानता हूँ सर। क्या मतलब तराशने में और इनको ढूंढने में मेरी भूमिका है, क्योंकि मैं 98 में गया था जब इनके करस्पॉन्डेंस आती थी सर LPT से, तो सारी करस्पॉन्डेंस इनके थ्रू आती, इनके हैंडराइटिंग देख के मैंने ध्वन साहब से अनुरोध किया था, हमारे वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ कम था सर, तो इनको यहाँ बुला लो। तो ध्वन साहब ने यहाँ DM से बुलाया और फिर सारा काम इनको मेडिकल इवन ऑफिस के जितने भी सारी सीट थी ना, सब पे इनसे काम और सारा इनका डेडिकेशन तो सबके लिए ही प्रेरणादायक है। इनके तो सर ड्यूटी के प्रति पंक्चुअलिटी, वहाँ से खिचड़ी से भी आते थे तो राइट टाइम पे पहुंचना, शाम को राइट टाइम से निकलना, इतनी दूर से जर्नी करते थे। तो ये तो अपने मतलब अपेक्षा करता हूँ कि इनको फॉलो करें इस मामले में। और बाकी इनके अब नेक्स्ट पारी के लिए मैं मतलब मंगल कामना करता हूँ, और ये स्वस्थ रहें, खुशी रहें, प्रसन्न रहें, और परिवार जन भी इनको खुश रखें, ये अनुरोध है। इनको बहुत खुश रखा, अब आगे आप भी खुश रखा और इन्होंने हमको भी बहुत खुश रखा। बाकी मेडिकल के जो बात मैडम ने कही है ना, वो वाकई बहुत बड़ी, इन्होंने जो मानक स्थापित किया है अपने कार्य कुशलता के दम पर, हम सब के लिए और आगे आने वाले जो युवा जो हमारे जो लोग नौकरी में आते हैं उनके लिए तो बहुत ही वाकई बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम प्रमुख महोदय लक्ष्मण दास व्यास साहब से, इस अवसर पे आपके उद्बोधन से हमें नवाजें। सम्माननीय केंद्राध्यक्ष गोपाल साहब, ज्वाला प्रसाद जी और सभी पदाधिकारी और सभी साथी, बहुत पहले एक फिल्म आई थी ज्योति बने ज्वाला, और अगर इनकी ये अपनी आत्मकथा लिखें तो उसका शीर्षक होगा उल्टा, ज्वाला बने ज्योति। कहते हैं अग्नि बहुत पवित्र होती है, तो बस वो पवित्र है, ये भाव इनके मन में हरदम मौजूद था। और सही कहा है, इनका एडमिन में भी अच्छा काम किया और तकनीक के अनुभाग से तो यही तो, और हैंड राइटिंग की तो इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम रहे। और हरदम मैंने देखा इनका मधुर स्वभाव है, मुस्कुराते हुए मिले, मतलब कि कैसा लगता है, कुछ लोग दिखते हैं कि आज ये सुबह दिख जाता आज पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, तो ये उसी की प्रतिमूर्ति है। और बड़े साहब कहूँगा एक बार फिर चेक करो रिटायरमेंट टाइम खैर सरकारी परंपरा है तो सेवानिवृत्ति की इकाई होती है, लेकिन आपकी जो रिटायरमेंट के बाद की भी आपकी जो जीवन है वो आपका एक्टिव रहे, हेल्दी रहे और इतना ही जॉयफुल रहे। हमारे साथ बहुत हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही विचित्र है, और आप हर मौके पे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से कोई न कोई बात तो छेड़ते ही छेड़ते हैं, जिससे कि हम सबको आनंदित है। देखिए अब कहाँ से ले गए और कहाँ से आपने। और अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम हमारे केंद्राध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद दें, उसके पहले आज के हमारी शाम के विशिष्ट अतिथि ज्वाला प्रसाद जी से निवेदन है कि प्लीज आपकी यात्रा से हम सबको थोड़ा सा आपकी जो भी अभिव्यक्ति है उसके माध्यम से प्लीज ज्वाला प्रसाद जी। सर ये सब आपके सहयोग से हुआ, और सर मैं जो IT में आया ना NPS टू GTF का, इसमें सुनील वर्मा जी का सर बड़ा सहयोग रहा, और इन्होंने मेरे को बड़ा अप्रिशिएट कर लिया इनके सामने कि सर मैं स्मार्ट हूँ थोड़ा, फिर उन्होंने कहा नहीं आप करिए, आपके विषय में मालूम चले, तो मैंने कहा सर सहयोग आपको देना पड़ेगा, मैं करके दूंगा। लेकिन कठिनाई आएगी तो आप मुझे मतलब उससे उभारेंगे,
लिए बोले ठीक है। फिर PFMS वगैरह कैश में श्री नवीन जी का सर बड़ा सहयोग है। कई बार मैं अटक जाता था तो इनको मैं बुलाता था, ये तुरंत सर मेरी मदद करने के आते। वैसे तो सर स्टाफ में सभी का बहुत सहयोग है। महेश जी है, उन्होंने मेरे को अमाउंट आ गया था हमारा, वो कई दिन तक पड़ा रहा। तो फिर इन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट करते हैं और इसको क्लोज करो, जिससे पैसा अपन भेज सकें। फिर हमने कॉन्टैक्ट करके पैसा भेजा। और ये बस अब आई नहीं अपने PCR में रजनीश जैन जी, इनका भी सर बड़ा सहयोग है। विनोद आर्या जी, वैसे तो सभी का मेरे साथ बड़ा सहयोग रहा। बहुत ही अच्छा वातावरण था सर मेरे साथ। और मैंने भी सर घरेलू वातावरण पैदा करने का पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से। और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए क्षमा करें। बहुत बहुत आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। सारे साल, और मैं बताना चाहता हूँ 35 साल की सेवाएं आपकी यहाँ रही है। पूरे दूरदर्शन के अलग अलग LPTs और बहुत हार्ड और बहुत ही डिफिकल्ट स्टेशन पे आप रहे। एडमिन की बात हो, टेक्निकल बात हो, हर जगह आपने अपना काम बताया। डिफिकल्ट पे आप बहुत ज्यादा रहे। तो एक्चुअली डिफिकल्ट लोग डिफिकल्ट पे रहते हैं सब, तो बाकी आपका व्यक्तित्व भी वैसा है। और अब मैं निवेदन करूंगा अंत में हमारे केंद्राध्यक्ष महोदय से कि इस अवसर पर आज के इस विदाई समारोह में ज्वाला प्रसाद जी का सेवानिवृत्ति समारोह, आपका आशीर्वाद। प्रिय श्री ज्वाला प्रसाद जी और प्यारे साथियों, ज्वाला प्रसाद जी एक कर्तव्य परायणता की लौ है और इस लौ को जो है इन्होंने हमेशा प्रज्वलित रखा। और इन्होंने, जैसा कि इनके बारे में कहा गया, कि इन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता से, प्रतिबद्धता से अनेक कार्य जो है साकार किए। कहीं से कठिन परिस्थितियों में भी केंद्र पर आपने अपनी सेवाओं द्वारा कठिन परिस्थितियों से केंद्र को भी उभरा। तकनीकी रूप से भी, तकनीकी क्षेत्र में भी आपने काफी अच्छा काम किया और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के रूप में आपने अच्छी सेवाएं दी। आप सिंसियर वर्कर और हार्ड वर्कर रहे। पीछे से नहीं उठाते। और आज जो है मुझे ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपका जो है सफलतापूर्वक आपका एक रिटायरमेंट लाइफ जो है, आप रिटायरमेंट पूरा करने जा रहे हैं। और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज आपके परिजन जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका मैं दूरदर्शन केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो है हम सब जो है ज्वाला प्रसाद जी के जो कर्तव्य परायणता और इनके जो सिद्धांत है, संकल्प है, उनसे हम लोग जो है कुछ सीखेंगे और ये हमारे सबके लिए प्रेरणास्पद रहेंगे। और इनको अगर हम आत्मसात करेंगे तो कठिन से कठिन जो ऑफिस में दैनंदिनी जो दिक्कतें आती हैं वो जो है हम उनको सरल कर पाएंगे। इन्होंने जब हमने इधर लिया, जब मिनिस्ट्रियल स्टाफ के सहयोग के लिए जब इनकी ड्यूटी इधर लगाई तो इनसे मेरी काफी बात हुई थी। और जैसे जौहरी जो है अपने त्रिपाठी जी ने भी मुझे कहा कि सर ये मैं इनको जानता हूँ काफी टाइम से और ये अपने लिए काफी बहुत अच्छा अपना कर पाएंगे। क्योंकि उन दिनों में मतलब जब मिनिस्टर स्टाफ में आप आए थे तो कई तरह की ग्रीवेंसेस थी और कई पेंशन केसेस बहुत ज्यादा जो है बढ़ रहे थे केंद्र पर। तो आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि आज किसी की भी ग्रीवेंस नहीं है और अपना केंद्र 0 ग्रीवेंस पर आ गया। मतलब ज्वाला प्रसाद जी जैसे अच्छे वर्कर को जाता है और हमारे जो मिनिस्टर स्टाफ के जो अन्य अधिकारी कर्मचारी उनको जाता है। और उन्होंने बहुत तत्परता से, प्रतिबद्धता से और एक अच्छे संकल्प के साथ कार्य संपादित किया। और ज्वाला प्रसाद जी जैसा कि हमेशा अपने कार्य में जुटे रहे और सरकारी कार्यों में अपनी कर्तव्य परायणता का जो है निर्वहन किया। अब कई तरह की प्राथमिकताएं जीवन की होती हैं जो ये कर पाए, लेकिन आज जैसे आप रिटायर्ड हो रहे हैं तो मुझे ऐसा आशा है कि जैसे आप कल से जैसे जब उठेंगे तो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी होगा लाइफ का और उन चुनौतियां भी होंगी। लेकिन आप जो है अपनी जो प्राथमिकताएं हैं जिनको आप सेवा में रहते हैं पूरा नहीं कर पाए, उनको आप पूरा कर सकेंगे। आप परिवार के प्रति आपके दायित्व होते हैं, समाज के प्रति दायित्व होते हैं और अन्य कई धार्मिक और कई तरह की आपकी प्राथमिकताएं हों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी जो है इस जो आपके जो गुण है
वे गुण जो है आपको वहां भी आत्मसात करेंगे और वहां आपको अव्वल रखेंगे। और मैं आपके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, स्वस्थ और मंगल जीवन की कामना करता हूं और केंद्र की ओर से आपके सफलतम कार्य प्रणाली और सफलतम रिटायरमेंट के लिए जो मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। ये वापिस राजकिशोर जी वाला ही बनाए सहयोग, राजकिशोर जी के पिताजी भी थे। सेम सहयोग है साहब, सेम। हाँ, इसी में से ले लो।